हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। द मार्केट, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, कि बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। तो इस चॉपी मार्केट में कैसे आपको प्रॉफिट करना है, ओके, या फिर कैसे आपको अपना कैपिटल बचाना है, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि आज इस चॉपी मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए हमने जो है ऑप्शन सेलिंग ट्रेड ली है। तो आज ऑप्शन बाइंग ट्रेड का एनालिसिस नहीं होगा, आज ऑप्शन सेलिंग ट्रेड का एनालिसिस होगा। और ऑप्शन सेलिंग ट्रेड कब प्लान करनी है, कैसे प्लान करनी है, वो आज हम देखेंगे। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन तो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है कि अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है कि हमें ऑप्शन बाय करना है या ऑप्शन सेल करना है। हमारे पास तो चॉइस ही सिर्फ एक है कि ऑप्शन बाय करना है। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप ये फिगर आउट कर पा रहे हैं कि किस दिन एक ऑप्शन बाइंग मूव आने वाला है या किस दिन एक ऑप्शन सेलिंग मूव आने वाला है? अगर आप ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन ऑल्सो यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको ये पता है कि आज ऑप्शन सेलिंग का दिन है, आज मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, तो उस दिन मार्केट से लड़ना नहीं है, वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, तो ऑप्शन बायर रोज पैसा बनाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या ऑप्शन सेलर रोज पैसा बनाएगा ऐसा ज़रूरी है क्या? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर वन साइडेड मूव दे देता है और अगर ऑप्शन सेलर की जो पोजीशन है वो मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो एक दिन में अपना पूरा का पूरा कैपिटल भी ब्लो कर सकता है। तो एक ऑप्शन सेलर के लिए तो दो चीज़ें हो जाती हैं कि उसके पास तो कॉल्स भी हैं राइट करने के लिए, राइट करना मतलब ऑप्शन को शॉर्ट करना, और उसके पास तो पुट्स भी हैं। तो ये कैसे कंफर्मेशन आएगा कि हमें कॉल शॉर्ट करना है या पुट शॉर्ट करना है? ठीक है, तो ये कंफर्मेशन आज हम देखेंगे कि एक कॉल शॉर्ट करने के पीछे के हिंट्स क्या हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और एक पुट शॉर्ट करने के पीछे के हिंट्स क्या हैं, कॉन्फिडेंस लेवल्स क्या है। ओके, और अगर आप देखोगे तो आपकी स्क्रीन पे तो आपको बहुत सारा डेटा दिखेगा अभी। ओके, ऑप्शन सेलिंग इतनी भी सिंपल नहीं है जितना कि आपको बताया जाता है सारे यूट्यूब वीडियोस में कि सिर्फ ऑप्शन सेल कर दो और इवेंचुअली आप प्रॉफिट बना लोगे। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद से आप बना भी लो, लेकिन क्या वो लॉन्ग रन में फिजिबल है? तो मुझे तो नहीं लगता फिजिबल है। तो इवेंचुअली देखो, पैसा बनाना है तो सीरियसनेस तो चाहिए, डिसिप्लिन तो चाहिए। तो डेटा बहुत सारा कंज्यूम करना पड़ता है और एक ऑप्शन सेलिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो, अच्छा, इसको ना आपको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी टैब्स खुले हुए हैं, इन सबको इस वीडियो के एंड तक आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, सो सबसे पहली बात तो कि आज के दिन हमने जो है कॉल शॉर्ट क्यों किया? सबसे पहली बात तो हमारी जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन थी दैट वाज ऑन कॉल शॉर्ट। ओके, कॉल राइटिंग की थी हमने आज। ओके, तो कॉल राइटिंग ही क्यों की हमने, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट खुल रहा है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। तो इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर मार्केट खुला, और जैसे ही मार्केट 4676, ठीक है, जो भी उसकी ओपनिंग प्राइस थी, वहां से कंटिन्यूसली मार्केट एक लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा है। ओके, अगर मार्केट को एक अपसाइड मूव देना होता, देन दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट बुकिंग जोन, जहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, तो ये पर्टिकुलर एक जोन था जहाँ से मार्केट शायद से एक रिकवरी कर सकता था। बट टू आवर सरप्राइज, मार्केट तो वहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट तो दोबारा नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। ओके, सो एक तो ये एक कंफर्मेशन है कि हमें कॉल शॉर्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या सिर्फ हम प्राइस बिहेवियर को देख के कॉल शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं। हमें क्या देखना है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉट चार्ट को नहीं, हमें उसके साथ उसका फ्यूचर्स चार्ट भी ज़रूर देखना है। फ्यूचर्स चार्ट में क्या एक एडवांटेज है, दैट इज़ वॉल्यूम। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अगर आप साइमल्टेनियसली ऑप्शंस चार्ट को नहीं देख सकते, अगर आप साइमल्टेनियसली कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन को भी नहीं देख सकते हो, तो आपको ये कैसे फिगर आउट करना है कि यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट क्लोज करना चाहिए अगर मैं पुट में हूँ तो, या फिर यहाँ मुझे अपना प्रॉफिट क्लोज करना चाहिए अगर मैं कॉल में हूँ? तो वो डेटा जो है आपको एक कंसाइज फॉर्म में, ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है तो आपको एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में दिख सकता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आप सुबह से पुट्स की तरफ थे, ठीक है, दिस वाज अ जोन जहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। सिंपल रीजन इज यूफोरिया।
ठीक है, सेलिंग साइड एक यूफोरिया है। तो जब भी सेलिंग साइड एक यूफोरिया दिखता है एंड ऑन टू अ लोअर लेवल, तो वहां से क्या है, स्टॉक के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, उस इंडेक्स के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। सिमिलर केस क्या है कि जब भी हम एक हायर पोजीशन पे, एक हायर प्राइस पे अगर हम एक बाइंग साइड यूफोरिया देखते हैं, तो वहां से स्टॉक के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। तो दूसरा यूफोरिया हमें कहाँ दिख रहा है, यूफोरिया कैंडल कौन सी है, दिस दिस इज द यूफोरिया कैंडल। ओके, तो यहाँ से एक सेलिंग साइड का कंफर्मेशन दोबारा मिल गया। तो अगर पोजीशंस की बात करेंगे तो हमने 44,700, ठीक है, का कॉल जो है मैंने शॉर्ट किया था, मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ अटैच कर दूंगा। ओके, अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 2%, 2.5%, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक ऑप्शन बाय करें ऐसे चॉपी मार्केट में और एक 5 to 10% का स्टॉप लॉस ले लें, या फिर एक चॉपी मार्केट में हम वेट करें और जो ऑप्शन सेलिंग ट्रेड जो हमको दिन का 2% भी दे रही है, तो क्या हम वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 2% भी यहाँ पे बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट है ऐसे दिन पे जहाँ पे मोर देन 95% ऑफ द ऑप्शन बायर्स अपना पैसा लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग ट्रेड तो सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड जरूर सक्सेसफुल होगी। अब बात करते हैं कि ऑप्शन सेल कॉल को शॉर्ट ही क्यों किया गया, ठीक है, क्यों मैंने पुट को शॉर्ट नहीं किया, ठीक है, जब इतनी बड़ी जो है एक सेलिंग साइड मूव आ चुका है, तो उसके बाद मैंने पुट को क्यों नहीं शॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल था कि मार्केट दोबारा जो है एक हायर पोजीशन पे जा सकता है शायद, ठीक है, इवेंचुअली। जैसे कि अगर आप कल के दिन देखोगे, ओके, सो मार्केट शुरू में एक सेलिंग फेज है, फिर उसके बाद कांस्टेंट, फिर उसके बाद ग्रेजुअल बाइंग है, ओके। सो यहाँ पे पुट को शॉर्ट क्यों नहीं किया और हमने कॉल को शॉर्ट क्यों किया, तो उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे ही आप इस पर्टिकुलर जोन को देखोगे, ठीक है, दिस वाज अ जोन जहाँ पे एक बहुत ही रैपिड, बहुत ही फास्ट सेलिंग आई है। तो अगर आपको मैं 44,700 का कॉल यहाँ दिखाऊं, ओके, 44,700 कॉल, तो 44,700 कॉल अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस कि ये टाइम है 10:15, ओके। तो 10:15 के बाद, ठीक है, द डिके इज ह्यूज, ओके। सबसे पहली बात तो कि एक्सपायरी जो है वो 2 दिन बाद है, ठीक है, लेकिन स्टिल जो है प्रीमियम्स में एक अच्छा खासा डिके, ऑल्दो द प्राइसेस आर ट्रेडिंग मच अबव दैट, ठीक है। प्राइसेस जो हैं वो इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर भी ट्रेड कर रही है, वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ ऑप्शन अपना सेल किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, वो स्टिल अभी भी प्रॉफिट्स में है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक वीक बाइंग स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो इसी पर्टिकुलर कंफर्मेशन के बाद और ये जो ट्रेंड लाइन जो सुबह से ही चल रही है, राइट फ्रॉम 10:25 टू ऑलमोस्ट 12:30, तो इसी पर्टिकुलर कैंडल पे और उससे पहले अगर आप देखोगे तो इन वॉल्यूम्स पे, ओके, तो यहाँ पे कहीं एट अराउंड 101, 102 जो है हमने एक ऑप्शन को सेल किया, और जो हमारा स्टॉप लॉस था दैट वाज अराउंड 110 लेवल, ओके। सो 110 लेवल अगर वो क्रॉस करता इवेंचुअली, तो हम हमारा ऑप्शन सेलिंग की जो ट्रेड है वो हम क्लोज कर देते। नाउ आपको कैसे ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आपको अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है, अगेन कंफर्मेशन की ही बात कर लेते हैं। तो देखेंगे तो जैसे ही एंटर करा है हमने एट अराउंड 101 लेवल, तो अगले ही 2 मिनट, अगले ही 10-15 मिनट में जो है हमारा जो टारगेट है, टारगेट 1, वो हिट हो चुका है, ओके। सो ऑप्शन सेलिंग के टारगेट्स कैसे डिफाइन होते हैं, तो सबसे पहली बात तो कि ऑप्शन सेलिंग में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज कि अगर आपने 100 रुपये पे कोई ऑप्शन सेल किया है तो वो आज का आज ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी तक एक्सपायरी में कितना टाइम है, 2 दिन बच रहे हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें देखना है दैट इज डेल्टा। तो डेल्टा देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेन में आएंगे, और ऑप्शन चेन में यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आएंगे, और बैंक निफ्टी में हमने डेल्टा देखना है। अगर हम डेल्टा देखेंगे तो डेल्टा इज 0.32,
ओके, तो 0.32 डेल्टा का मतलब क्या है कि फॉर एवरी 100 पॉइंट्स, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये वाला कॉल ऑप्शन कितना ऊपर जाएगा, 32 पॉइंट्स। ओके, अच्छा, अगर किसी का डेल्टा 0.7 है तो इसका मतलब क्या कि जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा और अगर आपने 44,300 का कॉल ले रखा है तो वहां से जो कॉल ऑप्शन है वो कितना रैली करेगा, 70 पॉइंट्स। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मेरे फेवर में कौन सी चीज़ें हैं जिसका भी डेल्टा कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव उतना ही स्लो करेगा, लेकिन नीचे की तरफ जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बहुत ही फास्ट मूव्स होने वाले हैं। तो इसीलिए एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का खैर ऑप्शन सेलिंग का अलग रहता है, लेकिन एक ऑप्शन बाइंग का अगर आप एक नॉर्मल एक ग्राउंड रूल अगर बना के चल रहे हो तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसका डेल्टा जो है 0.7 है। तो कॉल अगर है तो 0.7 का आप डेल्टा यूज़ कर सकते हो। पुट्स अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो 0.7 का आप डेल्टा यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में वो चीज़ टोटली डिफरेंट है। ओके, नाउ ये हमारा जो है अल्टीमेट टारगेट है एट अराउंड 70 लेवल। ठीक है, तो ओके, सो अब बात करते हैं कि कंफर्मेशन कैसे आने वाला है। तो कंफर्मेशन सबसे पहली बात तो ये है कि इवन आफ्टर दिस ह्यूज सेलिंग, है ना, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद ये जो आपको कैंडल दिख रही है, तो दिस इज अगेन अ यूफोरिया, सेलिंग साइड तो यूफोरिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पोजीशंस को क्यों होल्ड किया है? क्योंकि आप देखोगे कि जब दोबारा वो सेम रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, जब दोबारा वो इसी पर्टिकुलर जोन पे आ रहा है, कौन सा जोन है, दिस पर्टिकुलर जोन, है ना, तो अगेन जो है वॉल्यूम स्पाइक्स हो रहे हैं टुवर्ड्स द बाइंग साइड। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स हो रहे हैं। नाउ जैसे ही वो 110 लेवल को टच करता है, ठीक है, जो कि प्रीमियम में एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां से अगेन रिवर्सल्स हैं, बार बार रिवर्सल्स हैं। ओके, सो अगर 110 जोन जो कि इस पर्टिकुलर लेवल पे है, अगर 110 हमारा स्टॉप लॉस है और अगर वो इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वहां से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट एक नीचे की तरफ प्रोसीड करेगा। दूसरा मेजर फैक्टर जो हमें देखना है दैट इज स्टॉक हीट मैप। तो स्टॉक हीट मैप पे हमें ये देखना है कि क्योंकि एक फिन निफ्टी है या बैंक निफ्टी है तो फाइनेंशियल सर्विसेज में होते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो आज ग्रीन क्लोज हो रहे हैं या फिर करेंटली ग्रीन ट्रेड हो रहे हैं, प्रॉफिट में ट्रेड हो रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो लॉस में। तो एक्सिस बैंक इज 0.96% डाउन। ठीक है, इंडसइंड बैंक 0.66% डाउन है। दूसरी चीज़ एच डी एफ सी, बजाज फाइनेंस और एच डी एफ सी लाइफ, इनका अगर आप चार्ट एनालाइज करोगे तो एक वीडियो में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको चार्ट भी जो है एनालाइज करना पड़ता है। ओके, कि क्या इनमें कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है या फिर क्या ये भी एक पर्टिकुलर जोन पे आके हॉल्ट ले रहे हैं। तो अगर ये हॉल्ट ले रहे हैं तो अगेन अगर आपने कॉल शॉर्ट कर रखा है तो आपके फेवर में जाएगी बात, लेकिन अगर वहाँ भी एक कंटिन्यूस मूव है तो आपको इवेंचुअली अपनी पोजीशंस कट करनी पड़ेगी। सो 101 पे हमारी कहीं एंट्री थी। ओके, और हमारी जो ट्रेड क्लोज हुई है दैट इज अराउंड 72 लेवल। तो 72 लेवल एट 215 220 आई गेस, है ना। तो 101 से 72, ओके, सो ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स। तो 29 पॉइंट्स कैसे आप कैप्चर करोगे और मुझे कैसे पता था कि एग्जैक्टली 72 पे मुझे एग्जिट करनी है अपनी पोजीशंस? सो द सिंपल रीजन इज अगेन यूफोरिया। ठीक है, तो सेलिंग साइड अगेन एक यूफोरिया है। ओके, सो अगेन जो चांसेस हैं वो बहुत कम है कि यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, एंड एक अच्छा खासा मूव आ चुका था, जीरो हीरो मूव आ चुका था फिर निफ्टी में, तो वहाँ पे जो है पोजीशंस को क्लोज करेंगे। ऑलराइट, तो एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड का इन डेप्थ एनालिसिस कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले तो हमें एक स्पॉट चार्ट देखना है। स्पॉट चार्ट में हम सबसे पहले तो रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर रहे हैं। सेम रेजिस्टेंस लेवल हमें किस में मार्क करना है? एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मार्क करना है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या देखना है कि कहाँ एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक्स हैं, कि कहाँ यूफोरिया बन रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक यूफोरिया था टुवर्ड्स द सेलिंग साइड और मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन मार्केट क्या इन पर्टिकुलर प्राइस के मूवमेंट के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर रहा है स्पॉट चार्ट में?
नहीं। तो यहाँ पे अगेन एक कंफर्मेशन आ जाता है और ये वीक बाइंग स्ट्रक्चर देख के एक कंफर्मेशन आ जाता है कि हमें होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट, एक हायर लेवल पे सेलिंग साइड जो वॉल्यूम है राइज हो रहा है, और इसी कंफर्मेशन के साथ जो है एक और जोन यहाँ पे बनाया हमने कि अगर ये सेलिंग साइड जो वॉल्यूम है ये जेन्युइन है, ओके, और यहाँ पे अगर एक्चुअली में कॉल राइटिंग और ज़्यादा हैवी हो चुकी है, तो एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्टेड है। और देखोगे तो मार्केट उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ हमें जो है एक टेप रीडिंग भी अगर आपको आती है, सो दैट्स चेरी ऑन द केक। ठीक है, अगर आपको टेप रीडिंग पता है कि कैसे करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं कि बाइंग ऑर्डर कहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सेलिंग ऑर्डर कहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सो इट बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर। ओके, सो सो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें तो ये नहीं पता था कि यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस लेवल को अल्टीमेटली सस्टेन करेगा या ब्रेक कर देगा। लेकिन मार्केट का अगेन कंफर्मेशन क्या आता है कि जब भी मार्केट एक हायर लेवल पे प्रोसीड कर रहा है तो अगेन एक बाइंग साइड का यूफोरिया है। तो जब भी एक बाइंग साइड का यूफोरिया दोबारा हमें मिल जाता है एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या कंफर्मेशन है कि मार्केट दोबारा इन लेवल्स के ऊपर तो हाल फिलहाल में नहीं जाने वाला है। ओके, सो दिस इज अ जोन जहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी एक ऑप्शन चार्ट है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो सेम कैंडल, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो सेम कैंडल है वो 93 पे ट्रेड कर रही है और आपकी एंट्री प्राइस कितनी है 101। तो अगर 101 पे आपकी ये प्राइस है और अगर ये आपका स्टॉप लॉस है, तो अब ये श्योर हो जाएगा कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो 2 बजे के बाद का मूव है, तो 2 बजे के बाद एक अब्रप्ट स्पाइक भी आ सकता है कैंडल में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका पूरा का पूरा कैपिटल ब्लो होने में। ठीक है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए हमें। सेकंड, एग्जिट टारगेट के लिए क्या चाहिए? अगेन एक सेलिंग साइड यूफोरिया चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में देखेंगे तो टुवर्ड्स द क्लोजिंग एक अगेन बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करा हमने, हमारी पोजीशन को क्लोज किया। अच्छा, ये सेलिंग साइड जो यूफोरिया है या सेलिंग साइड जो ह्यूज वॉल्यूम है, ये तो हमें ऑप्शंस जो फ्यूचर चार्ट है उसमें तो नहीं दिखा, लेकिन हमें ऑप्शन चार्ट में जरूर दिख गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस भी आपको देखना पड़ेगा, जिस ऑप्शन जिस स्ट्राइक प्राइस में आप हैं वो आपको चूज करना है कि वो वाला टैब जो है हमेशा खुला रहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमेशा खुला रहना चाहिए, ताकि आप जो है अ, जो भी कॉन्ट्ररी पार्टी है, ठीक है, जैसे आपने अगर कॉल शॉट किया है तो आप पुट का अगर साइमल्टेनियसली नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको वो यहाँ पे ज़रूर कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके, सो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या कि आपको स्पॉट का तो हमेशा ही चार्ट खुला रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो आपको रियल जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बताएगा। ओके, एंड चेरी ऑन द केक इज टेप रीडिंग। ओके, सो अगर आप ये फिगर आउट कर पाते हो कि कहाँ बायर्स हैं और वो कितना पुश कर रहे हैं, कितना हेविली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली यूल मेक अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ऑप्शन सेलिंग में तो कई बार ऐसा भी होगा कि एक ऑप्शन सेलर कब कब पैसा बनाता है। सो एक ऑप्शन सेलर तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमेशा पैसा बनाएगा। 75% ऑफ द टाइम्स वो हमेशा पैसा बनाता है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि लेट्स से कि प्राइस जो है वो चल रही है एट अराउंड 100, राइट। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, और किसी ने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है, तो एक है आदमी जिसने सेल किया है, एक है आदमी जिसने यहाँ पे बाय किया, राइट। सो अगर जिसने ऑप्शन सेल किया है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके फेवर में कब कब चीज़ें जाएंगी? जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ प्रोसीड करेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाए तब उसके लिए फेवर में जाएंगी, या फिर मार्केट जो है यहाँ से एक अप मूव दे और उसके बाद नीचे की तरफ क्रैश कर जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें तो तब हो गई जब आपके फेवर में चीज़ें जा रही है। आपके फेवर में चीज़ें कब नहीं जाएंगी? जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हो जाए ऊपर की तरफ, जब प्राइस वापस नीचे की तरफ आ ही नहीं रही है। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपका लॉस होने वाला है एज एन ऑप्शन सेलर। एक ऑप्शन बायर के लिए क्या है कि अगर उसने 100 पे बाय किया है, ठीक है, और अगर वो उसके फेवर में नहीं जाता है तो उसका डायरेक्ट लॉस है। अगर उसके फेवर में चला जाता है एंड देन अगेन ब्रेक इवन पे आ जाता है,
एंड देन अगर वो नीचे जा रहा है तब भी उसका लॉस है। ओके, सो वो पैसा कब बनाएगा, जब तक उसकी एग्जिट प्राइस 100 के ऊपर है। ठीक है, अगर 100 है तब भी उसने कुछ पैसा नहीं बनाया। अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है तो ये तो भूल ही जाओ कि आप पैसा बनाने वाले हो, क्यों? क्योंकि थीटा डीके आपके साथ है। ठीक है, तो 75% ऑफ द टाइम एक ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, लेकिन ये कंफर्मेशन लाना कि किस साइड एक ऑप्शन को सेल करना है, दैट इज़ एन आर्ट। ओके, सो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा, आपको मल्टी स्ट्राइक ओआई भी देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ओआई डेटा तो खैर मैनिपुलेटेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, लेकिन स्टिल आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन रीसेंट चेंजेस। ऑलराइट, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ कि अलर्ट्स आपको हमेशा रेडी रखने हैं। तो जो जिन लोगों का भी एक ज़ीरोधा पे अकाउंट है, ओके, तो उन लोगों के लिए तो सेंसिबल जो है फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। ओके, सो अलर्ट्स हमेशा लगा के रखो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज़ मोर ऑफ लाइक वेटिंग। ठीक है, तो आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। इट्स नॉट लाइक ऑप्शन बाइंग कि आपने तुरंत एंटर किया और अगले 10-15 मिनट में आपका प्रॉफिट बुक हुआ और आप एग्जिट कर जाओ। तो एक ऑप्शन सेलिंग को एक मीनिंगफुल रिटर्न देने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे इस ट्रेड को होल्ड किया है। लेकिन क्या मैं 2 से ढाई घंटे किसी ऑप्शन बाइंग ट्रेड को होल्ड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि 2 से ढाई घंटे अगर मैंने किसी ऑप्शन बाइंग ट्रेड को होल्ड कर लिया, तो सबसे पहली बात तो कि वो मेरे साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट लेके आएगा। दूसरी बात ये कि थीटा डीके में मेरा जो है प्रॉफिट जाने वाला है। तीसरी चीज़ ये कि जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मेरे ब्रेक इवन से भी नीचे जा सकता है। बहुत सारे चांसेस हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होने वाला है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको पेशेंस रखना है। ओके, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने बैंक निफ्टी का अलर्ट लगा रखा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, कि जब भी 44,560 के ऊपर जाएगा तो मुझे एक इंटीमेशन आ जाना चाहिए। ओके, तो 44,560 कौन सा लेवल है? दैट इज़ दिस पर्टिकुलर जोन। ठीक है, तो एक फ्यूचर्स में यहाँ पे हमने एक अलर्ट लगा रखा था कि जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हमें हमारी पोजीशंस को मैनेज करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेड जो है हमारे फेवर में जा रही थी यहाँ पे, तो इसलिए हमने उसको होल्ड किया। प्लस कन्फर्मेशंस कहाँ है? कन्फर्मेशंस इज ऑन द वॉल्यूम। राइट, सो विद दैट सेड हम कल मिलेंगे विद अ न्यू ट्रेड। ओके, और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग समझ में आ रही है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, कि आपको नहीं भी समझ में आ रही है, सो अगर आप चाहोगे तो मैं और वीडियोस बना दूंगा ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग को एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों को पता है ऑप्शन सेलिंग क्या है, तो वो कम्प्लीटली रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे एग्जीक्यूट किया है हमने, कैसे एग्जिट किया है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सके इन चॉपी मार्केट्स में ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें। और अगर आपके पास कैपिटल है तो डोंट लुक फॉर मैसिव रिटर्न्स ईच एंड एवरी डे। लेकिन अगर आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।